प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, क्या हाल है आपका? एक बार फिर खुदा के फजलो करम से एक बार फिर आपके साथ मुलाकात करने का मौका खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिया है। दोस्तों, एक हफ्ता बीत गया, पता ही नहीं चला। अरे आधा साल लगभग खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ, इतने लोग बीमार, ऐसी परेशानियों के बीच में मुझे एक कहानी याद आ रही है। आप बोलोगे ब्रदर एल्फ्रेड, आप कहानियाँ बहुत सुनाते हैं। दोस्तों, ये जीवन भी एक कहानी है, जहाँ शुरुआत है इस कहानी का और एक अंत होता है इस कहानी का। और दोस्तों, ये बड़ी ज़बरदस्त कहानी हमारे पिताजी ने हमें सुनाई थी। पता नहीं कहाँ उन्होंने पढ़ी इसके बारे में, कि एक शहर में, एक घर में, एक बिल्डिंग में बड़ी ज़बरदस्त आग लगती है। ओहो, ऐसी आग, ऐसी शोले और ऐसे लपटे आग के ऐसे आसमान की ओर जा रही हैं। दूर से उसका गुबार, धुएं का लोग देख रहे हैं और काला धुआं, और सब तरह के लोग चिल्ला रहे हैं। भीड़ इकट्ठी हो गई, उधर से पुलिस, उधर से फायर ब्रिगेड वाले और फायरमैन आ गए। और उन फायरमैनों ने बड़ी कोशिश करी बुझाने के लिए, खूब पानी वानी मारा, पता नहीं क्या क्या नहीं करा उन्होंने। और उधर से लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें, और उधर से कई लोग तो ये खिड़कियों से छलांग मार दिए लोगों ने, नीचे चदरें यूं खोल खोल के लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर से फायरमैन जब देखा कि ये पुरानी बिल्डिंग है और ये बुझ नहीं रही, क्योंकि काफ़ी कुछ सामान, आर्किटेक्चर, अंदर का फर्नीचर लकड़ी का था, और वहाँ पे उस लकड़ी में आग लग गई। और ख़ास तौर से वो जो सीढ़ियाँ थी जिससे लोग ऊपर चढ़ते थे, वो भी लकड़ी थी, कंक्रीट की नहीं थी वो तो। और वहाँ पे चल रहा है सब कुछ, बड़ी ज़बरदस्त आग लग गई वहाँ पे। और ऐसी आग कि बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बड़े बड़े न्यूज़ के लोग, सारे लोग वहाँ आ गए। और वहाँ उन्होंने देखा कि उन लपटों के बीच में काफ़ी लोगों को उन्होंने बचाया। और फिर ऐसा एक टाइम आया कि आग आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, और ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि उधर से और टेंडर मंगाए गए और फायर ब्रिगेड वाले लोग आए, और बड़ा ज़बरदस्त झमाटा सा बन गया वहाँ पे, और बड़ी भीड़ और क्राउड हो गया वहाँ पे, और बड़े लोगों का रोना, और लोग जलते हुए बाहर निकल रहे हैं, उनको चोटें लगी हुई, कईयों के ऊपर चीज़ें गिर गई हैं, और बड़ी बुरी हालत। ऐसी बुरी हालत के बीच में अचानक उस कमोशन के बीच में, उस भीड़ के बीच में अचानक एक आदमी ने कहा, ओ देखिए, वो छोटा बच्चा उधर, वो पता नहीं छठे फ्लोर पे या 7वें फ्लोर पे, हमें मालूम नहीं। और वो बच्चा, उन्होंने देखा एक छोटी सी बच्ची अपनी गुड़िया को लेकर वहाँ चिल्ला रही है, रो रही है, और वहाँ उसके माँ बाप भी नहीं है। और नीचे जब उन्होंने देखा कि यार ये बच्ची है वहाँ पे, कोई तो हो, कोई फायरमैन जाए, कोई
कोई जाबाज, कोई तो जाए वहां पे बचाने के लिए। और ऐसे समय पे, ऐसे खतरनाक समय पे, ऐसी क्राइसिस में, ऐसी इमरजेंसी में एक फायरमैन ने हाथ उठाया, कहता मैं जाऊंगा। लोगों ने कहा ध्यान रखिएगा, ये जो सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां लकड़ी की तो हैं पर अभी भी थोड़ी बहुत बची हुई है। तो उसने अपना ये फायर प्रूफ जैकेट पहना, अपने हेलमेट पहना, ग्लव्स पहने उसने, और सब तरह की चीज़ें उन्होंने दी उसको, और अपना पूरा किट लेके। और लोगों ने बड़ी बोला रुक जा। उसने कहा नहीं, उस बच्ची को मैं बचा के आऊंगा। और उन शोलों के बीच में, उस आग के बीच में मेरे अजीजों, मेरे दर्शकों, मेरे दोस्तों, वान अंदर चला गया और एक सन्नाटा छा गया। अचानक सिर्फ उन लपटों की आवाज आ रही है, उस आग की आवाज आ रही है, उस गंधक की आवाज आ रही है, और फायर टेंडर की जो टन है वो भी बंद हो गई। और अचानक पुलिस की सायरन बंद हो गए। जब उसने देखा कि लगभग सब लोगों को उन्होंने वहां से निकाल लिया है, और कई मरे हुए लोगों को भी उन्होंने खींच के वो जली हुई बॉडीज भी निकाल ली हैं, और पर एक बच्ची ऊपर उस धुएं के बीच में, खिड़की खोलकर उसमें से धुआं निकल रहा है, और ये आदमी ऐसा ऐसा बड़ी मुस्तैदी के साथ एक कदम कर करके, बड़ी तेजी के साथ कोशिश कर करके वो उन वुडन स्टेयरकेस में, लकड़ी के जो सीढ़ियों से वो चढ़ते लगभग 6th फ्लोर के पास पहुंचता है। और वहां उस लड़की की रोने की आवाज आती, और उसने चिल्लाया बच्ची मैं आ गया हूं बेटा, मैं आ गया हूं बेटी, रुक जा। और वहां पे वो और तेज से रोने लग गई, और तेज रोने लग गई वो मेरे अजीजों। और ये आदमी बड़ी मुश्किल से उन लपटों को बीच में से हटाते हुए, और दरवाजा उसने तोड़ा और वो अंदर गया। और अंदर गया तो उसने देखा खिड़की के पास वो लड़की डरी हुई है, और यूं करके खड़ी हुई और रो रही है, सिसकियां लेके रो रही है अपनी गुड़िया हाथ में लेकर। और उसने देखा अचानक कि उसकी माता वहाँ मरी हुई है, माता मर चुकी है उसकी। बाद में पता चलता है कि सिर्फ उसकी माँ थी, फादर बचपन में ही मर गया था। और वो छोटी 12 साल की लड़की वहाँ पे रो रही है अपनी मदर को देख के। और ऐसे क्राइसिस में समय बिल्कुल नहीं था, तो उस नौजवान फायरमैन ने उस लड़की को अपने गोद में उठाया और एकदम उसको लपेटा अपनी जैकेट में, और एकदम उन लपटों के बीच में से छलांग मार के जब निकला तो क्या देखा उसने कि पूरी की पूरी वो जो वुडन स्टेयरकेस थी, वो जो लकड़ी की जो सीढ़ियां थी, पूरी के पूरी कलैप्स कर गई। आग की वजह से वो पूरा जल के राख हो गया और कलैप्स कर गया। अब कैसे जाऊं? उससे देखा है तो छलांग भी नहीं मार सकता हूं, ना इधर जा सकता हूं, छत पे तो जाऊंगा फिर फंस जाऊंगा, कहां जाऊं? तो उसने वहीं से लपट के एक छलांग मार के वापस अंदर गया उस कमरे में, और उस खिड़की के पास गया। नीचे लोग चिल्ला रहे हैं, अरे वाह बचा लिया उसने, बचा लिया। पर उसने कहा मैं नीचे कैसे उतरूं, मैं नीचे कैसे उतरूं? अजीजों, एक ही रास्ता था, और एकदम उसने अपना माइंड लगाया। समय बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उस कमरे में धुआं भरने लग गया, उस कमरे में भी आग की लपटें आने लग गई मेरे अजीजों। और उस वक्त उसने क्या करा, उसने उस लड़की को एक हाथ से पकड़ा, अपने सीधे हाथ से पकड़ा उसने, जो मजबूत हाथ था उसका, और अपना बैग वैग जो था उसके साथ वो सब फेंक दिया उसने। और वो खिड़की के बाहर आया, और उसने देखा कि वाटर पाइप्स, ये जो पाइप थे वहाँ पे, पाइप जो मोटे मोटे पाइप थे उस बिल्डिंग के, दोस्तों वो लाल हो गए थे, सुर्ख लाल हो गए थे, वो आग के वजह से, गर्मी के वजह से। और उसने एक हाथ में उस लड़की को पकड़ा बड़ी टाइट से, और दूसरे हाथ से मुस्तैदी से, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग थी ये, उसने एक हाथ से वो पाइप पकड़ा। और जब पकड़ा तो इतनी ज़बरदस्त दर्द हुई, क्योंकि वो बिल्कुल लाल सुर्ख, जैसे कभी आप गर्म बर्तन को पकड़ लेते हैं गैस से, कितनी तकलीफ होती है। दोस्तों, उसने अपनी कोई परवाह नहीं करी, और नीचे लोग चिल्ला रहे हैं, नीचे लोग शोर मचा रहे हैं, आजा आजा नीचे आजा, नीचे आजा। तो उसने एक हाथ से उस लड़की को पकड़ते हुए, दूसरा हाथ वो पाइप पकड़ते हुए ऐसा ऐसा उतरने लगा। एक फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, ऐसा वो नीचे उतरने लगा। और खुदा के फजल से वो उस लड़की को सही सलामत ग्राउंड फ्लोर तक ले आया। और वहाँ पे लोग एकदम उस लड़की को लोगों ने पकड़ा। वहाँ हॉस्पिटल के लोग थे, एम्बुलेंस के लोग थे, और भी कई लोग जा रहे थे एम्बुलेंस में। और वहाँ पे बहुत तालियां बजाई लोगों ने, बहुत तालियां बजाई।
इट वॉज एन अप्रोर ऑफ अप्लॉज। ऐसी जबरदस्त तालियां और खुशियां मनाएगी कि देखो इस जाबाज ब्रेव फायरमैन ने इस मासूम लड़की को बचा लिया, अदरवाइज वो ऐसे ही यूं ही वो उस आग में तड़प तड़प के मर जाती। दोस्तों, समय बीत गया, अब वो लड़की को कौन लेगा? उसकी माँ भी मर गई, बाप है नहीं। और बाद में पता चला कि पता नहीं कहाँ से रिश्तेदार आ गए। और कोर्ट में एक ऐसा टाइम आया कि कोर्ट में जज बैठे हैं और वो लड़की एक तरफ खड़ी है और वहाँ पे कई लोग क्लेम कर रहे हैं उसको। कई लोग क्लेम कर रहे हैं। क्या क्लेम कर रहे हैं? अरे ये बेटी मेरी है और इसके साथ में जो भी इनके माँ बाप का सामान मुझे ही मिलेगा, ये जायदाद सब मेरी है। ये बच्ची जब तक 18 साल की मैं ही देखूंगा। आंटी आ गई कहीं से, अंकल आ गए, कोई फलां रिश्तेदार आ गया कनाडा से कि नहीं ये बेटी मुझे दे दो। जज ने देखा वो बेटी खुश नहीं है लड़की, और जज ने कहा ये बात ठीक नहीं है। जिसके माँ बाप नहीं हैं और कोई ख़ास रिश्तेदार सही तरह प्रूव नहीं कर पा रहा, और ना वो लड़की इतनी रुचि दिखा रही है कि उनके साथ चले जाए। तो उस वक्त उस कोर्ट में जब ये ड्रामा चल रहा था और जज बड़ा परेशान था, दोस्तों बिल्कुल पीछे से जज ने ज़ोर से बोला, कोई है और जो क्लेम करेगा इस लड़की को? कोई है? सबूत लाए। दोस्तों, एक सिंपल कुर्ते पजामे में एक ऑर्डिनरी सा नौजवान खड़ा होता है। दाढ़ी बड़ी हुई थी उसकी, बाल बिखरे हुए थे और एक तरफ से उसका मुंह जला हुआ था और हाथ पूरा बैंडेज से था और एक हाथ ठीक था उसका। तो उसने अपना हाथ उठाया। जज ने कहा पता नहीं कौन आ गया। एकदम सन्नाटा छा गया पूरे कोर्ट रूम में, उस कचहरी में सन्नाटा छा गया। दोस्तों ने कहा कौन आ गया, ये कौन है? लोगों ने पहचाना नहीं उसको, क्योंकि उस टाइम वो यूनिफॉर्म में था। ये वही है मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, ये वही है फायरमैन जिसने उस लड़की को बचाया था। और दोस्तों, उसने एक लफ्ज़ नहीं बोला, वो सिंपल खड़ा हुआ। वो लड़की ने, छोटी बच्ची ने उसको पहचान लिया और उसने अपना लेफ्ट हैंड जो पूरा बैंडेज से लगा हुआ था, पूरा बैंडेज लगा हुआ था, उसने वो बैंडेज खोलना शुरू किया। और जब पूरा खोल दिया उसने, तो सिर्फ एक हड्डी थी वहाँ पे, पूरा मांस, और उसका हाथ कट चुका था। उसका हाथ उस गरम सुर्ख वाटर पाइप की वजह से सारा चमड़ा उतर गया था उसका, और उसका हाथ जल गया था और उसकी उंगलियां भी कट गई थी। दोस्तों, उसने सिर्फ एक हड्डी जैसे हाथ को उठाया। जज की आंखों में आंसू आ गए, उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। एक सन्नाटा छा गया। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी उस टाइम, जब एक सूखे हुए गले के साथ जज ने कहा, मेरे ख्याल से मेरी बच्ची, क्या आप इस इंसान को जानते हैं? उसने कहा हाँ, ये मेरा बचाने वाला है, इस अंकल ने मेरी जान बचाई है, इनको मैं जानती हूँ। और फिर उसने कहा, क्या इसके साथ आप रहना चाहोगे, इनकी बेटी बनना चाहोगे? उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया मेरे अजीज़ों, कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ भागी चली गई और उसको गले लगा लिया। उस बच्ची ने उसको पकड़ लिया और उसको चूमा, और उस नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा तू मेरे साथ रहेगी? कहती हाँ। दोस्तों, वो फायरमैन कौन है? इस कहानी से क्या सीखते हैं हम? वो फायरमैन कौन है? वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और वो छोटी बच्ची कौन है? वो आप और मैं हूँ। और वो जलता हुआ बिल्डिंग को क्या है? वो जलती हुई, वो जो लपटे हैं उस आग की, उस बिल्डिंग में, वो नर्क है मेरे दोस्तों। वो आग की झील है,
वो आग की झील है मेरे अजीजों। सच कह रहा हूं मैं, सच। ये वो प्यार था। वो जानता नहीं था इनको, पर प्रभु यीशु मसीह आपको जानते हैं। इससे पहले कि दुनिया की नींव रखी जाती वो आपको जानते हैं। वो आपसे मोहब्बत करते हैं और मुझसे मोहब्बत करते हैं। और वो कैसे साबित किया उन्होंने? जब वो खुद इस दुनिया में आए। कहां जाने के लिए? हमें आग से बचाने के लिए, हमें उस नर्क से बचाने के लिए, हमें उस कंडमनेशन से बचाने के लिए, उस सजा से बचाने के लिए वो इस दुनिया में आए। उसने हमें देखा उन लपटों में, उस आग में उसने हमें देखा। उसने देखा हमारी आत्मा को उस नर्क में जलते हुए। दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे उन आग की लपटों में देखा, उस आग में देखा, उस नर्क में देखा। जो क्या है? वो नतीजा जो पाप का, क्योंकि हर एक ने पाप किया, हर एक उसकी महिमा से घिरा हुआ इंसान है। हमें तो नर्क ही मिलना था दोस्तों, हमें कोई नहीं बचा सकता था, सिर्फ खुदावंद परमेश्वर ही बचा सकता था हमें। इसलिए वो 2021 साल पहले खुद परमेश्वर देहधारी हुआ, मनुष्य का चोला पहना उसने और हमारे बीच में डेरा किया। वो इमैनुएल बना, खुद परमेश्वर जो हम गुनहगारों को बचाने के लिए इस दुनिया में आया, मुजस्सम हुआ। वो आया हमारे बीच में डेरा किया, उस आग में आया, वो उन आग की लपटों में आया, वो हमें बचाने के लिए आया। क्यों? क्योंकि उसने हमारी पुकार सुनी। वो नहीं देख सकता था हमें नर्क में जलते हुए, तड़पते हुए नहीं देख सकता था। जैसे वो फायरमैन आया, वो आया और उसने उस बच्ची को रेस्क्यू किया, उसको पनाह दी, उसको संभाला और उसका पिता बना। दोस्तों, ये प्रभु यीशु मसीह क्यों? वो ही क्यों? दोस्तों, मैं एक आयत खुदा के पवित्र वचन से, किताब मुकद्दस से, होली बाइबल से आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यशायाह का 53वां अध्याय और उसके 5वें पद को प्लीज़ ज़रा गौर से सुनिए। आपके दिल को हिला देगा ये, कि फिर आप जानेंगे फायरमैन ने तो चलो अपनी जान की बाजी लगाई और आग में से खेल कर निकाला उसको। जाबाज था वो, ब्रेवरी अवार्ड मिला होगा, सबने हाथ गवा दिया उसके लिए। पर यहाँ पे कोई है जिसने आपसे इस कदर मोहब्बत करी कि उसने अपनी जान दे दी आपके लिए। और यशायाह यूँ कहता है, खुदा की आत्मा में होकर यूँ लिखा उसने, 53वां अध्याय और 5वां पद, आइज़ाया 53 and verse 5, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। He was crushed, कुचला गया। वो हमारे अधर्म, हमारे गुनाहों की वजह से वो कुचला गया। उसने वो मार सही, हमारे गुनाहों की मार उसने सही। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह ने ना केवल 39 कोड़े अपने पीठ पे खाए, उसके दाढ़ी के बाल नोचे गए, सर पर एक कांटों का ताज रखा गया, उसके बाल नोच दिए, उसको बहुत मारा, मुंह पे थूका गया। उसको बहुत मारा हमारे प्रभु को, बहुत मारा। बाइबल बताती है उसका चेहरा सब मनुष्यों से ज्यादा बिगड़ गया, वो पहचान में नहीं आता था। कितना मारा उसको, इतना घायल किया। घायल हुआ मेरे गुनाहों के लिए, वो घायल हुआ। जो क्रूस पे कुर्बा है वो मेरा मसीहा है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है,
वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। मेरे अजीज़ों, ऐसी मोहब्बत कहीं देखी है आपने? नहीं, मैंने तो नहीं देखी। शायद मेरे से बुज़ुर्ग अंकल आंटी बैठे हैं, मेरे अजीज़, आपने कभी देखी ऐसी मोहब्बत कि गुनहगारों से कोई इतना प्यार करेगा? कोई आग में जाएगा किसी को बचाने के लिए? शायद अपने कोई चाहने वाले के लिए, या किसी अच्छे व्यक्ति के लिए, या किसी धर्मी इंसान के लिए तो बाइबल में लिखा है कोई जान की बाजी लगा ले, और किसी गुनहगार के लिए कोई देगा अपनी जान? नहीं मेरे दोस्तों, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। खास तौर से मेरे लिए तो नहीं, आपके लिए मुझे मालूम नहीं, नहीं, कोई नहीं जान देगा। पर जब हम पापी ही थे, प्रभु यीशु मसीह हम गुनहगारों को बचाने के लिए इस दुनिया में आए। वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हुए, और आज उस कोर्ट रूम में खड़ा है वो, आज उस कचहरी में खड़ा है। मेरे अजीजों, आज शाम वो खड़ा है और उसने अपना हाथ उठाया है और वो कीलों के निशान दिखा रहा है। वो पसली दिखा रहा है जहां पे भाला मारा गया था, वो पैर दिखा रहा है जिसको कीले ठोकी गई थी, वो पीठ दिखा रहा है जिसको घायल किया गया, और वो सर दिखा रहा है जिसपे वो घाव है। ओ हमारा प्रभु आज उस दुनिया के कचहरी में खड़ा है और कह रहा है कि क्या मुझे अपनाओगे तुम? क्या मुझे अपना स्वर्गीय पिता मानोगे? मेरा अपना उद्धार करता प्रभु करके मानोगे क्या आप? दोस्तों, ऐसा प्यार कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। क्या आप उस छोटी बच्ची की तरह उसके पास भागे चले आओगे? हाँ, और वो जज देख रहा हो? दोस्तों, शैतान नहीं चाहता कि आप उसके पास आओ, वो चाहता कि आप नाश हो जाओ, उस नरक में चले जाओ, अनंत काल की मृत्यु में चले जाओ। पर वो आपको अनंत काल का जीवन देना चाहता है। अगर आज उस छोटी बच्ची के साथ आप आइडेंटिफाई करते हो और आज प्रभु के पास आप दौड़ते हुए आते हो, उस प्रभु यीशु मसीह के पास जो आपसे इतना प्यार करता है, वो सच्चा परमेश्वर, वो जीवंत परमेश्वर, वो जिंदा खुदा, वो आज आपको बुला रहा है। क्या आओगे उसके पास? कम अनटू मी, मेरे पास आओ, ए बोझ से दबे हुए और परिश्रम करने वाले लोग, मुझ पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ओ आ जाओ उसके विश्राम में, उसकी शांति पालो, उसकी खुशी पालो, उद्धार पालो। आज उसको अपना बना लो, आ जाओ, उससे लिपट जाओ। वो आया हमें बचाने के लिए, वो उस आग में आया। दोस्तों, अगर आज खुदा ने आपसे बातचीत करी है और आप उसके पास दौड़ कर आना चाहते हैं, अपने गुनाहों से क्षमा पाना चाहते हैं और उद्धार चाहते हो, साल्वेशन चाहते हो, तो मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना आप दोहरा सकते हैं। हे प्रभु, ओ मैं बहुत पापी हूँ प्रभु, नरक का हकदार हूँ प्रभु, मैं गुनहगार हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ और विश्वास करता हूँ पूरे मन से कि मेरे गुनाहों की खातिर आपको सजा मिली, आप मारे गए सलीब पर, आपको दफनाया गया, आपने लहू बहाया और तीसरे दिन आप जी उठे प्रभु, और जीवत ही स्वर्ग में गए और आप दोबारा आ रहे। प्रभु जी, मेरे दिल में आ जाओ, प्लीज मुझे क्षमा कर दो प्रभु खुदा, ओ मेरे खुदावंद मुझे माफ कर दो, मेरे दिल में आ जाओ। मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण करता हूं। मेरे दिल में आ जाओ प्रभु, मेरे पाप क्षमा कर दो, मुझे बचा लो, उस नरक से बचा लो प्रभु। मैं आज आपकी ओर दौड़ता हूं, मुझे गले लगा लो प्रभु, मुझे गले लगा लो। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों, जिन्होंने ये प्रार्थना अभी तक नहीं कही, प्रभु यीशु मसीह उस फायरमैन की तरह अपना हाथ उठा के वेट कर रहे हैं ताकि वो आपको भी गले लगा ले। ओ ही लव्स यू, ओ ही लव्स यू, वो बहुत प्यार करता है। एंड द राइटफुल ओनर फॉर यू, फॉर योर सोल एंड फॉर यू इज द लॉर्ड। उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। जैसे वो जज चुप हो गया, उसको और सबूत की जरूरत नहीं पड़ी। जब उसने वो हाथ देखा, मुझे और कोई सबूत की जरूरत नहीं है, उसने सब कुछ किया मेरे लिए। आपने क्या किया? क्या आओगे उसके पास? लग जाओ उसके गले, वो वेट कर रहा है।
वो वेट कर रहा है। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।